गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको लेकर के आया हूँ आपके सामने। मैं डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक में ये किसे कहते हैं, ये किस एज में शुरू होता है, किस एज में ख़त्म होता है और इसमें कौन कौन से फेजेज होते हैं, इन सब बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पिछले वाले वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देख ले और रिमाइंड कर ले, जिसमें मैंने आप लोगों को यूट्रस के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में और ओवरी के बारे में बताया था। चूँकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें इस तीनों का जो फंक्शन आता है वही फंक्शन इसमें एक साथ अटैच होकर के आप लोगों को सामने ये रखा जाएगा। इसीलिए आप लोग जो भी होता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी, इस चीज़ को अच्छे से याद कर ले और अच्छे से देख ले। तो आप लोगों को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगी और इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ने। तो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हमारा टॉपिक हुआ मेंस्ट्रुएशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन वर्ड जो होता है इसे लोकल भाषा में क्या कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल जो वर्ड होता है उसे पीरियड और कभी कभी जो लोकल वर्ड में महिला लोग यूज करती है उसे महीने के नाम से भी जानती है। जैसे अगर कोई लेडीज अगर आपके सामने कहती है कि मेरा महीना स्टार्ट है, डैट मीन्स आप लोग को ये समझना होगा कि उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू होता है, इसलिए चाहे चालू है इसलिए वो बोल रही है कि उसका महीना स्टार्ट है। क्लियर। तो कभी कभी ये क्या हो गया, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन पीरियड या महीने के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसी चीज को हम लोग वर्ड में लिखे हैं, menstruation is also known as a period और मंथली, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, महीना। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग ये देखते हैं कि रियल में मेंस्ट्रुएशन का क्या डिफिनीशन होता है, उससे देखते हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्या कहता है, मेंस्ट्रुएशन इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज, ठीक है, म्यूकोसल टिश्यूज फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। तो मैंने आप लोगों को बताया था, यूट्रस पढ़ाया था उसमें कि जो यूट्रस होता है उसका जो स्ट्रक्चर ये हो गया ओवरी, ये हो गया आपको फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये हो गया यूट्रस। ये यूट्रस, यूट्रस एफटी फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया ओवरी, ये हो गया वेजाइना। इस पूरे को कहते हैं। तो हम लोग ये देखें कि मेंस्ट्रुएशन क्या कहता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये रेगुलर डिस्चार्ज होता है किस चीज का, ब्लड और म्यूकोसल टिश्यूज का।
तो म्यूकोसल टिश्यूज में कौन सा टिश्यूज होगा? इंडोमेट्रियम। मैंने आप लोग को बताया था जब यूट्रस पढ़ाया था, तो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है वो 3 तरह के लेयर से बना होता है, ठीक है, जिसमें था आपका क्या क्या, आपका पेरिटोनियम या पेरीमेट्रियम, उसके बाद था इंडोमेट्रियम एंड क्या था, एक और, आप लोग ध्यान से बोलिए, ध्यान दीजिए, तो इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड जो था आपका, उसे आप लोग अच्छे से देख ले। कुछ कुछ बातें आप लोगों के सामने आप लोग को याद करने के लिए भी रहनी चाहिए, इसलिए इस तीसरा चीज का जो नाम होता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं जो अभी हमारा उसका तीसरा लेयर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी था वो है हमारा इंडोमेट्रियम। तो जो हमारा इंडोमेट्रियम था वही इंडोमेट्रियम डैट मीन्स ये जो लेयर होता है अंदर का, उसके बाद ये होता है आपको मायोमेट्रियम और उसके बाद होता है पेरीमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम के बाद मायो, मायो के बाद इंडो, जो इंडोमेट्रियम का जो लेयर होगा वो इंडोमेट्रियम का लेयर टूटने लगता है। क्या होता है? इंडोमेट्रियम का लेयर टूटने लगता है। वो कहाँ का लेयर होता है? इनर, अंदर का लाइनिंग होता है। और कहाँ का होता है? तो यूट्रस का। तो वही अंदर का जो इंडोमेट्रियम का वॉल होता है ये टूट करके क्या होता है? वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? मेंस्ट्रुएशन। इस क्रिया में चूंकि ये टूटता है इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ओवरी से ओवम निकल करके आया था और वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं होने के बाद ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल था वो स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रेगुलर डिस्चार्ज होता है ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यूज का, साथ ही साथ क्या आता है उसका ओवम भी इसके साथ आता है। इंडोमेट्रियम के जो वाल टूटता है उसके साथ साथ ओवम भी बाहर आउट हो जाता है जो फर्टिलाइज नहीं होता है। चलिए, इंडोमेट्रियम फ्रॉम द इनर लाइनिंग दैट मीन्स यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग है वो टूट करके बाहर निकला। किसका? यूट्रस का अंदर का जो लाइनिंग था जिसका नाम था इंडोमेट्रियम, वो बाहर निकला। किसके थ्रू निकला? तो वेजाइना के थ्रू निकलता है। क्लियर हो गया? और ये जो पीरियड होता है ये होता है 4 to 5 डेज का। सॉरी, चलिए इसके आगे मैं बताऊंगा जब इसका फेजेज स्टार्ट होगा, उसमें मैं आप लोग को इसके फेजेज के डिफरेंट जो भी होते हैं ब्लीडिंग पीरियड 4 to 5 डेज का, उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे फेज में बताऊंगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्या कहता है। द फर्स्ट पीरियड कम्स बिटवीन 11 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये जो पहला मेंस आता है वो 11 से 14वां साल में, जो 11 से जो 14 साल की गर्ल्स होगी, ठीक है, उसमें ये फर्स्ट मेंस आता है। वो मेंस कहलाता है क्या चीज? मेनार्क। ठीक है, इसको हम लोग लिखे हैं द फर्स्ट पीरियड कम्स बिटवीन 11 to 14 years of age. A point in this time is known as menarche. क्लियर? तो मैंने यहाँ पर आप लोग को 11 से 14 साल का समय दिया है, ठीक है, लेकिन आजकल का जो खान पान हो गया है, जो डाइट हो गया है, उसके मुताबिक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आने का समय है, किसी किसी में ये 9 साल और 10 साल में भी आ जाता है, तो वो भी जो होगा सो मेनार्क कहलाएगा। और ये किसी तरह का बैड साइन नहीं होता है, इसे आप लोग समझ ले। तो अब हम लोग चलते हैं
कि जो फर्स्ट मेंस आया 9-11 से लेकर के 14, तो उसे हम लोगों ने कहा मेनार्क। तो आने का समय तो हो गया, लेकिन जब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड एक समय के बाद क्या होता है, रुकता भी है। तो रुकना क्या क्या कहते हैं हम लोग, सेशन। सेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 40 to 45 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 45 ईयर ऑफ एज, ए पॉइंट इन दिस टाइम इज नोन एज मेनोपॉज। क्लियर? जो फर्स्ट मेंस आया 11 से 14 साल में, तो उसे हम लोगों ने कहा मेनार्क। और वही मेंस जब 40 से 45 साल के बीच में रुकने लगता है, बंद होने लगता है, तो उसे हम लोग कहेंगे मेनोपॉज। क्लियर? आने का क्या हो गया, मेनार्क, और बंद होने का हो गया मेनोपॉज। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज काउंटेड व्हेन फर्स्ट डे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसे किस तरह से काउंट किया जाता है। तो कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इज काउंटेड व्हेन फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग का जो पहला दिन होगा, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, टू फर्स्ट नेक्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं कि सपोज दैट कि किसी फीमेल में मेंस का जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हुआ 5 तारीख को। ठीक है, किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग था वो स्टार्ट हुआ 5 तारीख से। 5 तारीख को, तो 5 तारीख को जो स्टार्ट हुआ है वो टाइम हम लोग नोट कर लेंगे। अब वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितना दिन चला उसे हम लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो बंद होने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ में कितने तारीख को आता है उससे हमें मतलब है। तो सपोज दैट कि किसी को आया 5 तारीख को और वो नेक्स्ट मंथ में उसे आया 3 तारीख को। ठीक है, उसे आया 3 तारीख को। तो हम लोग देखेंगे कि ये 30 दिन का जो 5 तारीख को जो आया था, वो 5 तारीख को आने के बाद वो फिर आया 3 तारीख को। तो 5 तारीख से काउंट करके 3 तारीख तक में जो दिन आएगा वो हो जाएगा आपका क्या चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे या महीना कितने दिन का होता है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है काउंटेड फर्स्ट डे, यानी कि जो पहला दिन ब्लीडिंग आया उस दिन से जो नेक्स्ट मंथ का पहला दिन का ब्लीडिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, पहला दिन का जो ब्लीडिंग है उसके नेक्स्ट मंथ के पहले दिन के ब्लीडिंग के ड्यूरेशन को हम लोग क्या करेंगे, उसके समय को, महीना को नोट कर देंगे और वो उसके मंथली का पीरियड हो जाएगा। चलिए, ऑल थ्रू द एवरेज साइकिल इज 28 डेज। ठीक है, किसी भी फीमेल में 28 दिन का ये एवरेज साइकिल होता है, लेकिन कभी कभी ये 26 दिन और किसी किसी में ये 30 दिन का भी होता है। तो इसे भी हम लोग नॉर्मल ही मानेंगे, बशर्ते वो जो पीरियड होना चाहिए वो एकदम रेगुलर वे में होना चाहिए। जो डेट को अगर 26 दिन पे आता है तो हर मंथ में 26 दिन पे आना चाहिए, या 28 दिन का होता है तो उसे हर मंथ में 28 दिन पे आना चाहिए, या 30 दिन का भी अगर होता है तो उसे हर मंथ में 30वां दिन आ जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ नॉर्मल रहेगा। इट इज नॉर्मल टू हैव साइकिल दैट ए शॉर्टर और लॉन्गर। शॉर्टर दैट मीन्स क्या हो गया, 26 दिन का भी हो सकता है, लॉन्गर दैट मीन्स 30-32 का भी जा सकता है। लेकिन अगर ये 32 से ऊपर जाता है तो ये प्रॉब्लम का घर हो सकता है,
इसे आप लोग काउंटिंग में अच्छे से देख ले। चलिए अब हम लोग जो देखते हैं वो है हमारा फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो हम लोगों ने देखा है 28 दिन का जो पीरियड होता है, इस 28 दिन के पीरियड को हम लोग 4 फेज में बांटते हैं। इस 28 दिन के पीरियड को 4 फेज में बांटते हैं और ये चारों फेज में अलग अलग तरह के फीमेल के बॉडी में चेंजिंग होती रहती है और ये चेंजिंग होने के बाद फिर फर्स्ट डे से लेकर के 28 दिन तक जो चेंजिंग हुआ वो चेंजिंग फिर नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में काउंट होता है। तो अब हम लोग जो देखें, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेज है, उसमें जो पहला फेज है वो कहलाता है मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा फेज हो गया आपका फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। तीसरा फेज हो गया ओव्यूलेशन फेज एंड चौथा फेज हो गया ल्यूटियल फेज। तो ये चारों फेजेज हैं जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर? अब इसे आप लोग नोट कर ले और अच्छे से याद कर ले।